हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति आप लोग लगनशील होंगे। चले मित्र, आज जो हम लेकर आए हैं मित्र, इंग्लिश लैंग्वेज इंफॉर्मेशन। आज की जो वीडियो है मित्र, इंग्लिश लैंग्वेज के इंफॉर्मेशन यानी इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ी बातें हम लोगों को जाननी है। यदि कोई भी लैंग्वेज यदि हम पढ़ रहे हैं तो उसका क्या इतिहास रहा है, उसका कैसे डेवलप हुआ है, कैसे उस भाषा का, उस लैंग्वेज की उत्पत्ति हुई है, इंग्लिश के से जुड़ी इंग्लिश भाषा कैसे उत्पत्ति हुई है, कैसे इसका जो विकास हुआ है, इनसे जुड़ी हर एक बातें, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या इतिहास रहा है, इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं मित्र। चले मित्र, तो चलते हैं अपने कंसेप्ट की और इंग्लिश लैंग्वेज इंफॉर्मेशन की ओर। पहले नंबर में लिखा गया है मित्र कि इंग्लिश बिलोंग्स टू एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली। इंग्लिश जो है बिलोंग्स करता है प्राचीन इंडो यूरोपियन परिवार से। कौन चीज से बिलोंग्स करता है ये? इंडो यूरोपियन फैमिली से। यानी इंग्लिश का जो संबंध रहा है मित्र, प्राचीन यूरोपियन परिवार से संबंध रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज का जो संबंध रहा है वो प्राचीन यूरोपियन परिवार से संबंध रहा है। समझ रहे मित्र? इंग्लिश लैंग्वेज इंफॉर्मेशन को बहुत ही गौर से देखना है और एक एक कंसेप्ट को समझना मित्र। पहले नंबर में क्या है? इंग्लिश बिलोंग्स टू एंशिएंट यूरोपियन फैमिली। यानी अंग्रेजी जो है संबंध रखता है, किससे संबंध रखता है? तो प्राचीन यूरोपियन परिवार से। यानी इंग्लिश प्राचीन यूरोपियन परिवार से संबंध रखता है। इंग्लिश यानी अंग्रेजी प्राचीन यूरोपियन परिवार से संबंध रखता है। एक एक कंसेप्ट को मित्र आप लोग कॉपी पर नोट करते जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ हम अंग्रेजी लिख रहे हैं और जैसे ही आप एक पॉइंट को अंग्रेजी लिखते हैं उसके नीचे में उसका हिंदी लिखते चले। हम क्या कह रहे हैं मित्र? इंग्लिश प्राचीन यूरोपियन परिवार से संबंध है। इंग्लिश का प्राचीन यूरोपियन परिवार से संबंध है। उसके बाद आ रहा है मित्र की इंग्लिश इज द अर्लियर नेम ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश इज द अर्लियर नेम ऑफ इंग्लिश। क्या है मित्र? ध्यान से देखिए, इंग्लिश इज द अर्लियर, यहां पर द होगा मित्र। इंग्लिश इज द अर्लियर नेम ऑफ इंग्लिश। यानी अंग्रेजी का जो प्रारंभिक नाम है मित्र वो इंग्लिश था। क्या था मित्र? इंग्लिश था। क्या था? इंग्लिश। इस इंग्लिश जो हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं ENGLISH, इस इंग्लिश का जो पहले प्राचीन नाम था मित्र, प्रारंभिक नाम जो है ENGLIC था। क्या था मित्र? ENGLIC। आजकल जो हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं उस इंग्लिश में जो क्या होता है ENGLISH। और इसी इंग्लिश का जो प्रारंभिक नाम था, अर्लियर नेम था, वो नेम था इंग्लिश था। क्या था मित्र? इंग्लिश था। उसके बाद जो अगला पॉइंट आ रहा है मित्र वो आ रहा है कि इंग्लैंड। इंग्लैंड इज द अर्लियर नेम ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड इज द अर्लियर नेम ऑफ इंग्लैंड। साथ साथ मित्र लिखते चले हम। क्या कल जो मित्र हम इंग्लैंड जानते हैं, इंग्लैंड एक देश है और इस इंग्लैंड का जो प्रारंभिक नाम था वो था मित्र इंग्लैंड। क्या था मित्र? इंग्लैंड। दिखाई दे रहा है मित्र? इंग्लैंड। इस इंग्लैंड का जो प्राचीन नाम था क्या था मित्र? इंग्लैंड। इस इंग्लैंड का जो प्राचीन नाम था वो था क्या मित्र? इंग्लैंड। क्या था मित्र? इंग्लैंड। इस अंग्रेजी का जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था? इंग्लैंड। क्या था मित्र? इंग्लैंड।
उसके बाद ऊपरी कंसेप्ट में हम लोग क्या पढ़े हैं कि इंग्लिश जो संबंध रखता है यो यूरोपियन यानी प्राचीन यूरोपियन परिवार से संबंध रखता है। किससे रखता है मित्र? प्राचीन यूरोपियन परिवार से। उसके बाद है मित्र कि इंग्लिश इज जस्ट अबाउट 1500 ईयर्स एगो। इंग्लिश जो है लगभग 15 साल पहले का है, ज्यादा ये पुराना नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा पुरानी भाषा नहीं है, सिर्फ 15 साल पहले इस भाषा की उत्पत्ति हुई है, ऐसा इतिहास कह रहा है मित्र, हम नहीं कह रहे हैं। ऐसा इतिहास कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा जो आज पूरे इंटरनेशनल लेवल पर चल रही है, आज की जो भाषा है इंग्लिश, ये पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही है। इस इंग्लिश का जो इतिहास रहा है मित्र 1500 साल पहले से रहा है, ज्यादा ये पुराना नहीं है। जितना कि हिंदी और संस्कृत भाषा है उतनी ये प्राचीन भाषा नहीं है। लगभग 1500 साल पहले की इतिहास है मित्र। इंग्लिश का सिर्फ इतिहास 1500 साल पहले का है, ज्यादा दिनों का इतिहास इंग्लिश का नहीं रहा है। इसीलिए हम लिखे हैं कि इंग्लिश इज जस्ट अबाउट 1500 ईस्वी ईयर्स एगो, यानी इंग्लिश जो है मात्र 1500 साल पहले का इतिहास रहा है, यानी 1500 साल पहले का ये है, ज्यादा ये पुराना नहीं। देयर आर 3 पीरियड इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में 3 पीरियड होता है, 3 काल होता है। अंग्रेजी भाषा में कितने पीरियड होते हैं मित्र? 3 पीरियड होते हैं। तो आपको लिखते जाना है कि अंग्रेजी भाषा में 3 पीरियड होते हैं, जिसमें कि पहले पीरियड का नाम है ओल्ड इंग्लिश यानी प्राचीन अंग्रेजी, प्राचीन अंग्रेजी, और दूसरे का नाम है मिडल इंग्लिश यानी मध्यकालीन इंग्लिश, मध्यकालीन अंग्रेजी, और तीसरे का नाम है मित्र मॉडर्न इंग्लिश यानी आधुनिक अंग्रेजी। हम क्या बताए मित्र? अंग्रेजी भाषा को 3 कालों में बांटा गया है, 3 अवधियों में बांटा गया है, 3 पीरियड में बांटा गया है। तो पहले जो पीरियड का नाम है वो ओल्ड इंग्लिश है, दूसरे पीरियड का नाम मिडिल इंग्लिश है, और तीसरे पीरियड का जो नाम है मित्र वो मॉडर्न इंग्लिश है। और पहले पीरियड का सबका हम नाम बता दिए मित्र। एक एक चीज को, एक एक कंसेप्ट को ध्यान से देखना है मित्र। अब हम लोग जानेंगे इनके ईयर्सों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको एक कंसेप्ट आएगा बीसी और एडी का। बीसी और एडी का जैसे हम लोग लिखते हैं, क्या लिख देते हैं? 1947 एडी, 1947 एडी। इस एडी का कभी आप लोग मतलब सोचे हैं कि एडी मतलब होता क्या है? 600 बीसी, कभी इस बीसी के बारे में सोचे हैं कि बीसी मतलब होता क्या है? आज के इस वीडियो में इसकी सारी जानकारी मिलेगी मित्र। इसीलिए आप सभी मित्रों से मेरा यह अनुरोध है कि आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा मित्र। जब आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहते हैं तो आपको जो इंग्लिश की जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, एक एक कंसेप्ट, एक एक नॉलेज जो है आपके लिए क्या होगा? बेहतर होगा, आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी मित्र। चले मित्र, अब हम लोग देखते हैं कि बीसी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता है मित्र बिफोर, और सी का मतलब होता है क्रिश। क्या होता है मित्र? बी का मतलब होता है बिफोर, और सी से क्या होता है? क्रिश, यानी ईसा पूर्व। हिंदी क्या होता है मित्र इसका? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व कहने का तात्पर्य क्या है? ईसा पूर्व कहने का तात्पर्य है कि मित्र कि ईसा मसीह के जन्म से जो पहले का समय है। क्या कह रहे हैं मित्र? ध्यान से देखिए हम क्या कह रहे हैं कि ईसा मसीह कौन है? जान रहे हैं आप लोग? ईसाई धर्म के संस्थापक यही है ईसा मसीह।
और ईसा मसीह के जन्म से जो पहले का समय है उसको बोलते हैं बीसी। उसी को क्या बोलते हैं मित्र? बीसी। ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय यानी बिफोर क्रिस्ट बर्थ, ईसा मसीह के जन्म के से पहले का जो समय है उसको बीसी, उसका हम लोग शॉर्ट नेम बोलते हैं। और उसका जो फुल फॉर्म होता है मित्र वो होता है बिफोर क्रिस्ट। याद हो रहा है मित्र हम क्या कर रहे हैं कि बीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो बिफोर क्रिस्ट होता है, जिसका हिंदी हम लोग लिखते हैं ईसा पूर्व। और ईसा पूर्व कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म से जो पहले का समय रहा है उसको ईसा पूर्व में हम लोग काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं मित्र? ईसा पूर्व में काउंट करते हैं। एक एक समझ में आ रहा है मित्र। उसके बाद आता है मित्र की एडी। आपको बताए कि लिखा रहता है कि मान 1947 एडी में इंडिया आजाद हुआ है। 1947 यानी 15 अगस्त 1947 एडी में भारत क्या हुआ है? आजाद हुआ है। इंडिया क्या हुआ है? इंडिपेंडेंट हुआ है। तो इस एडी का मतलब क्या होता है? इस एडी के मतलब को समझना है मित्र। ए से होता है एनो और डी से होता है डोमिनी। क्या होता है मित्र? ए से एनो और डी से डोमिनी। और इसका हिंदी हम लोग लिखते हैं ईसवी। और इस ईसवी के कहने का तात्पर्य क्या है मित्र? कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को बीसी और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है वो ईसवी कहलाता है मित्र। क्या कहलाता है मित्र? ईसवी कहलाता है। एक एक कंसेप्ट को देखना है मित्र। क्या कह रहे हैं मित्र? बीसी, ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को बीसी कहेंगे और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है मित्र उसको ईसी यानी अंग्रेजी में एडी के नाम से जाना जाता है। समझ में आया मित्र? इस ईसा पूर्व यानी बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उसको क्या बोलेंगे? बीसी। और एडी जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद जो वर्षों का काउंटिंग होने लगा मित्र वो ईसवी में होता है। और ईसा मसीह के जन्म से पहले जो वर्षों की काउंटिंग हो रही है वो ईसा पूर्व में होती है। तो आई होप कि यहाँ तक का कंसेप्ट आप सभी मित्रों का क्लियर हो गया होगा। और यदि यहाँ तक का कंसेप्ट आप सभी मित्र का क्लियर है तो आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बात करेंगे। चले मित्र, आई होप कि आप लोग पिछले वाले कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चले मित्र, हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। और अगले कंसेप्ट में लिखा गया है पीरियड, कि मॉडर्न इंग्लिश का क्या पीरियड रहा है, मिडिल इंग्लिश का क्या पीरियड रहा है, और ठीक है ओल्ड इंग्लिश का क्या पीरियड रहा है, यानी ओल्ड इंग्लिश का क्या पीरियड रहा है, मिडिल इंग्लिश का क्या पीरियड रहा है और मॉडर्न इंग्लिश का क्या पीरियड रहा है। चलिए मित्र, इन सारे पीरियडों को हम अच्छी तरह से जानेंगे। देखिए मित्र, यहां पर हम क्या लिखें कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड 449 एडी टू 1066 एडी, यानी प्राचीन अंग्रेजी भाषा का जो क्या रहा है पीरियड रहा है। ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड रहा है मित्र वो 449 एडी यानी ईस्वी, 449 ईस्वी। देखिए मित्र, ईस्वी से लेकर के 1066 ईस्वी के जो बीच का समय है, 449 ईस्वी से 1066 ईस्वी के बीच का जो समय है वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड का रहा है। किसका रहा है मित्र? ओल्ड इंग्लिश का। 449 ईस्वी से 1066 ईस्वी तक के पीरियड को ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं, यानी वो प्राचीन अंग्रेजी का काल रहा है, वो प्राचीन अंग्रेजी का काल रहा है। और जो मध्यकालीन अंग्रेजी है
वो मध्यकालीन अंग्रेजी 1150 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक के अंग्रेजी काल को प्राचीन यानी क्या मध्यकालीन अंग्रेजी के काल में गिना जाता है। 1150 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक के जो बीच का समय है वो मध्यकालीन अंग्रेजी का काल रहा है। किसका काल रहा है? मध्यकालीन अंग्रेजी का। उसके बाद आता है मित्र कि मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड क्या रहा है। तो मॉडर्न इंग्लिश का 1500 ईस्वी से लेकर के अभी तक जारी है। 1500 ईस्वी से लेकर के अभी तक जारी है। तो मॉडर्न इंग्लिश 449 से लेकर के क्या ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड रहा है मित्र वो 449 ईस्वी से लेकर के 1066 ईस्वी तक। और जो किसका रहा है मिडिल का, तो मिडिल का रहा आपको कितना 1150 से लेकर के 1500 ईस्वी तक। 1150 से हिंदी में लिख देते हैं 1150 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक का जो समय रहा है ये मिडिल इंग्लिश का समय रहा है। और जो मॉडर्न इंग्लिश है मित्र उसका समय 1500 ईस्वी से लेकर के अभी तक जो जारी है, अभी तक जारी है। ये जो है किसका है? मॉडर्न इंग्लिश का काल रहा है। तो देखिए मित्र हम पिछले वाले कंसेप्ट में क्या बताए थे कि इंग्लिश जो बिलोंग्स करता है वो प्राचीन यूरोपियन फैमिली से बिलोंग्स करता है। यानी अंग्रेजी का जो संबंध रहा है वो प्राचीन यूरोपियन परिवार से रहा है। और इंग्लिश जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं इस इंग्लिश का पुराना नाम क्या था? इंग्लिक था। ENGLIC ये था पुराना नाम। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ENGLISH। इस इंग्लिश का पुराना नाम यानी प्राचीन जो प्रारंभिक नाम था, प्रारंभ में इसी इंग्लिश को ENGLIC के नाम से जाना जाता था। और आज जो हम लोग इंग्लैंड के बारे में जानते हैं उसकी राजधानी इंग्लैंड और ब्रिटेन क्या है? दोनों सेम नाम है। इंग्लैंड और ब्रिटेन जो आपको दोनों सेम नाम है मित्र। आज जो हम इंग्लैंड की चर्चा कर रहे हैं, इंग्लैंड जो आज आपको देश है, इस इंग्लैंड का जो प्राचीन नाम और प्रारंभिक नाम था मित्र वो इंग्लैंड था। ENGLAND। और इसी इंग्लैंड को अब हम लोग कहते हैं ENGLAND इंग्लैंड। इसी इंग्लैंड का अब जो नाम है वो क्या है? इंग्लैंड है। और इस इंग्लैंड का जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था मित्र? इंग्लैंड था। क्या था? और इंग्लिश जो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं इस इंग्लिश का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? इंग्लिक था। क्या था? इंग्लिक था। क्या था मित्र? इंग्लिक था। तो ये सब कंसेप्ट याद हो रहा है मित्र। चलिए और बताए थे मित्र कि अंग्रेजी भाषा को कितने पीरियड में बांटा गया है? 3 पीरियड में बांटा गया है। पहले पीरियड का क्या नाम है? ओल्ड इंग्लिश। दूसरे पीरियड का नाम क्या है? मिडिल इंग्लिश। और तीसरे पीरियड का नाम है मित्र मॉडर्न इंग्लिश। और उन पीरियडों को हम लोग अच्छी तरह से जान गए हैं कि ऑल इंग्लिश का जो पीरियड रहा है वो 449 ईस्वी से लेकर के 1066 ईस्वी तक रहा है। और मिडिल इंग्लिश का जो पीरियड रहा है वो 1150 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक रहा है। और मॉडर्न इंग्लिश 1500 ईस्वी से लेकर के अभी तक जारी है। और ये सब भी बताएं मित्र कि अंग्रेजी का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, मात्र वो 1500 साल पुराना है, ज्यादा पुराना नहीं है। इंग्लिश जो आज आपके सामने, इंग्लिश आज अंतरराष्ट्रीय भाषा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चलती है, अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। लगभग हर एक देशों में अंग्रेजी आज बोली जाती है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, मात्र ये 1500 साल पुराना है। ये इतिहासकार कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं मित्र। ऐसा इतिहासकार है कि अंग्रेजी जो है मात्र 1500 साल पुराना है, ज्यादा पुराना नहीं है मित्र। समझ रहे हैं मित्र? आज हम लोग हमारे भारत में जो हिंदी और संस्कृत है ये इंग्लिश से काफी पुराना है।
संस्कृत जो है बहुत ही प्राचीन भाषा है मित्र, लेकिन अंग्रेजी जो आज इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है, इसका इतिहास ज्यादा पुराना नहीं रहा है, मात्र 15 साल पुराना है मित्र। समझ गए मित्र। और उसके बाद हम लोग कंसेप्ट बताए थे कि एडी मतलब एनो डोमिनी, एडी मतलब ईस्वी होता है। क्या होता है मित्र? ईस्वी। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम लोग ईस्वी में मापते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय रहा है वो ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। समझ रहे मित्र? ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय रहा है वो ईस्वी में, और ईसा मसीह के जन्म के पहले जो रहा है यानी बीसी, क्या बोलते हैं, बिफोर क्रिस्ट बर्थ, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय रहा है वो बीसी यानी ईसा पूर्व में आएगा। और एडी जो आता है मित्र वो ईस्वी में आता है, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है वो ईस्वी में काउंटिंग होने लगा है। तो आई होप कि आप सभी मित्रों को यहां तक का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है मित्र। आप इंग्लिश यदि हम लिखा रहे हैं, इंग्लिश में यदि पॉइंट लिखा रहे हैं, उसके साथ साथ आपको हिंदी भी लिखना है। उसके साथ साथ हम हिंदी बोल दिए थे कि ऑल इंग्लिश का जो काल रहा है वो 449 ईस्वी से लेकर के 1066, और मध्यकालीन अंग्रेजी का जो समय रहा है, काल रहा है 1150 से 1500 ईस्वी तक, और आधुनिक अंग्रेजी का जो काल है वो 1500 ईस्वी से लेकर के अभी तक जारी है। इन सभी पॉइंट्स को आप हिंदी में भी लिख लें। तो आई होप कि आप सभी मित्रों का यहां तक का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और यदि यहां तक का कंसेप्ट आप सभी मित्रों का क्लियर हो गया है, तो आप सभी मित्रों से मेरा एक गुजारिश है, एक मेरा अनुरोध है, एक मेरा रिक्वेस्ट है, यदि यह मेरा वीडियो अच्छा लगता है आप सभी को, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने मित्रगण के बीच, अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसे शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि इस चैनल के माध्यम से अधिक स्टूडेंट्स जुड़ पाएं और इस नॉलेज का, इस इंग्लिश ग्रामर के और इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज के नॉलेज का वो भी ज्ञान ले सके, और उनमें भी क्या हो, ज्ञान में वृद्धि हो सके। चले मित्र, हम अपनी बातों को यहीं पर एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।